बेटे के पास माँ को मिलने का वक्त नहीं था। बचपन में जिस माँ ने कपड़े सिलने का काम करके जिस बेटे को पढ़ाया और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की, आज वही बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया था। इतना बड़ा कि उसकी माँ को भी उसे फ़ोन लगाकर बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। इस बेटे की एक अच्छी बात भी थी। जब माँ का जन्मदिन होता, वह एक गुलाब का फूल लेकर अपनी माँ को कोरियर कर देता, क्योंकि माँ गांव में रहती थी और बेटा शहर में। माँ का जन्मदिन आया, बेटा पहुंचा फूल वाले के पास। फूल वाला भी अच्छे से जानता था और कह देता था, आ गए बेटे, आज तो माँ का जन्मदिन है। बेटा फूल पैक करवाकर बाहर निकलता है और कोरियर ऑफिस पहुंचने से पहले एक लड़की को देखता है। यह लड़की फुटपाथ के बेंच पर बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो इस लड़के ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कोई मदद चाहिए तो कहो, मैं कर देता हूँ, लेकिन ऐसे रोना बंद करो। लड़की कहती है, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। लड़का कहता है, अरे वाह, आज तो मेरी माँ का भी जन्मदिन है, इसमें रोने की क्या बात है? लड़की ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं जिससे मैं उनके लिए फूल खरीद सकूं। लड़का बोला, बस इतनी सी बात। लड़का उसे फूल वाले के पास लेकर जाता है और महंगे से महंगा फूल खरीदकर लड़की को दे देता है। लड़की ने कहा, क्या आप मुझे मेरी माँ के पास छोड़ सकते हो? मेरे पास जाने का किराया भी नहीं है। लड़का उसे अपनी कार में बिठाकर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद वो स्थान आ जाता है और जैसे ही गेट में दोनों की एंट्री होती है, लड़का अपने होश खो देता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतने गहरे सदमे में पहुंच जाता है कि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि वो लड़की उसे कब्रिस्तान ले जाती है। लड़की अपनी माँ की कब्र पर फूल रखकर रो पड़ती है। लड़का ये सब देख जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का खाता है। लड़की को थोड़े पैसे देकर उसको उसके घर पर छोड़कर वो गुलाब का फूल फेंक देता है और इस बार फूल वाले की दुकान पर पहुंचकर एक गुलाब नहीं, पूरा गुलदस्ता लेता है और इस बार कोरियर नहीं, खुद माँ को मिलने निकल पड़ता है। कुछ घंटों में गांव पहुंचकर माँ को बहुत बड़ा सरप्राइज देता है। माँ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और भावुक हो जाती है और बेटे के गले लगकर रो पड़ती है और कहती है, बेटा, ना मुझे ये गुलाब चाहिए और ना ही ये गुलदस्ता। मुझे तो मेरे बेटे का स्पर्श चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। बेटा कंपनी में फ़ोन करता है और कह देता है कि 7 दिन ज़रूरी काम से बाहर हूँ, इसलिए ऑफिस नहीं आ पाएगा। ये सुनकर माँ को जैसे जीवन के सारे सुख मिल गए हों। 7 दिन बाद फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार माँ से वादा कर जाता है कि हर संडे को वो गांव में आएगा और माँ के हाथ का खाना खाएगा। दोस्तों, पैसे का लालच हमें कई बार अपनों से बहुत दूर कर देता है। माँ बाप को महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें तो ये चाहिए कि उनका बेटा या बेटी थोड़ा समय निकालकर उनके साथ बिताएं। एक बात ध्यान रखना, माँ जब तक जिंदा है तब तक उसकी वैल्यू हमें शायद पता ना चले, लेकिन जब माँ अपना देह छोड़कर चली जाएगी तब हमें सब एहसास होगा कि माँ क्या होती है, लेकिन तब बहुत देर हो जाएगी। इसलिए इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में से कुछ पल माँ के लिए निकालने की कोशिश करें।